तो नेक्स्ट टॉपिक है कोमा एब्रेशन। तो कोमा एब्रेशन स्फेरिकल एब्रेशन के बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन इसमें केवल एक डिफरेंस होता है कि स्फेरिकल एब्रेशन में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता था वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। बिलो हो सकता है, ऊपर हो सकता है। मतलब अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड नहीं है तब उसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, कॉमेट शेप। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह के एब्रेशन को हम कोमा एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखिए। सिमिलर स्फेरिकल एब्रेशन की इसलिए है क्योंकि स्फेरिकल एब्रेशन में भी क्या होता है, मार्जिनल रेज ज़्यादा बेंड होती हैं और पैरेक्सियल रेज विच इज नियर टू द एक्सिस विच इज नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो कम बेंड होती हैं। ज़्यादा बेंड कौन होती है, मार्जिनल रेज। कम बेंड कौन होती हैं, पैरेक्सियल रेज। तो वो अलग अलग फोकस पर मिलती हैं और स्फेरिकल एब्रेशन के केस में वो एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट पे मिलती थी। और इस बार कॉमेट के अंदर, कोमा के अंदर, क्योंकि ये ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो भी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पर नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो मार्जिनल रेज होंगी वो यहाँ मिल रही हैं और पैरेक्सियल रेज यहाँ मिल रही हैं और इस तरह से बहुत सारी रेज मिलेंगी। ये एक एग्जांपल है। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन रखें यूं, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, देखिए कैसे, वाई जेड प्लेन में। तो यहाँ से देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और हमें क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी कैसी बननी चाहिए, पॉइंट। तो यहाँ पर हम इमेज रखेंगे, यहाँ पर हम एक और स्क्रीन रख रहे हैं, तो इस स्क्रीन पर भी पॉइंट इमेज बननी चाहिए, लेकिन बनती नहीं है। बनती कैसी है, ये देखिए, ये पॉइंट, इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट का बहुत ही लो इंटेंसिटी का यहाँ पर पॉइंट इमेज बनी और उसके ऊपर जैसे जैसे और रेज आएंगी, यहाँ से देखो और रेज बना सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे जैसे ऊपर रेज आएंगी वो अलग अलग पॉइंट्स पर मिल रही है, एक ही पॉइंट पर हम नहीं मिल रही है। तो ये जो रेज हैं ये ऐसे सर्कुलर पैचेस बनाएंगी, जैसे कि स्फेरिकल एब्रेशन में भी होता था। सर्कुलर पैचेस कैसे बनते थे स्फेरिकल में, एक बीच में होता था और बाकी सब इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पैचेस बनते थे। इसके अंदर भी सर्कुलर पैचेस बन रहे हैं इंक्रीजिंग रेडियस के, और वो किस तरह से बन रहे हैं, वो एक के ऊपर एक। तो ये जो शेप बनती है ये कॉमेट जैसी दिखती है, कॉमेट, पुच्छर तारे जैसी, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोमा एब्रेशन। ठीक है, द एब्रेशन नोन एज कोमा occurs for rays which comes from object points that lie off the lens axis। ऑब्जेक्ट या तो बिलो है एक्सिस के या अबव है, तो उसके कारण जो एब्रेशन होता है उसको कॉमेटिक एब्रेशन। कॉमेटिक एब्रेशन इज सिमिलर टू स्फेरिकल एब्रेशन बिकॉज इन बोथ केसेस लेंस फेल्ड टू ब्रिंग ऑल रेज फ्रॉम ए पॉइंट टू फोकस। स्फेरिकल एब्रेशन और ये कॉमेटिक एब्रेशन सेम है। अब इमेज कॉमेट शेप की बन रही है, इसलिए हम इसे कोमा कहते हैं। तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉमेटिक एब्रेशन। कॉमेटिक एब्रेशन को यूज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा साइन कंडीशन, एबेज साइन कंडीशन। तो एबेज साइन कंडीशन क्या होती है, μ1 h1 sin θ1 इक्वल टू μ2 h2 sin θ2। तो इसको ये कैसे आई, इसे आपको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, एबेज साइन कंडीशन। ठीक है, एबेज साइन कंडीशन से क्या फायदा होता है बताता हूँ। तो एबेज साइन कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट स्पेस की क्वांटिटी इक्वल होती है इमेज स्पेस की क्वांटिटी के। तो ऑब्जेक्ट स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट स्पेस का की हाइट जो ऑब्जेक्ट की है कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से, θ1 जो ऑब्जेक्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है उसका साइन, μ2 इमेज स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, h2 इमेज स्पेस में इमेज की
देखिए इस तरह से होता है ये लेंस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पेस, ये इमेज मिली, ये इमेज स्पेस, ये एंगल होता है θ1 θ2, इस तरह से बनाते हैं। हाइट है अगर हमें h1 h2 हाइट फ्रॉम, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है तो, और इधर इमेज बन रही है तो इमेज की हाइट। तो ये होता है एवरेज साइन कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, देखिए रेशो करना है दोनों का, μ1 बाय μ2, μ1 sin θ1 अपॉन μ2 sin θ2 इक्वल टू h2 बाय h1। तो इसमें हमें सेम हाइट और सेम ऑब्जेक्ट रखने के लिए दोनों इक्वल करने चाहिए, या दोनों कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। h2 बाय h1 क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन कांस्टेंट रहेगा तो हमारा कॉमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। तो कॉमेटिक एब्रेशन में देखो अलग अलग लेटरल मैग्निफिकेशन ही तो हो रहा है, तो हम इसको कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो sin θ1 और sin θ2 के रेशियो को हमें कांस्टेंट रखना है। अगर इस रेशियो को हमने कांस्टेंट रख दिया तो हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन भी कांस्टेंट रहेगा। लेटरल मैग्निफिकेशन कांस्टेंट रहेगा तो कॉमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। दूसरा केस, स्टॉपर्स यूज कर सकते हैं। लेंस के आगे यहाँ स्टॉपर यूज कर लेंगे तो वो मार्जिनल रेस को रोक लेंगे, बीच में स्टॉपर यूज करेंगे जो ऑब्स्टेकल होगा उसको यूज कर लेंगे तो वो पैरेक्सियल रेस को नहीं जाने देगा। इसे हमने एक्सप्लेन किया था रिडक्शन ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन में, अच्छी तरह से डायग्राम बना के, तो वहां देख लो। तो द कोमा कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द स्टॉप्स व्हिच कैन बी ऑब्स्टेकल और सर्कुलर होल। सर्कुलर होल किसको पास करेगा, पैरेक्सियल को, किसको रोकेगा, मार्जिनल रेस को। ऑब्स्टेकल किसको पास करेगा, मार्जिनल को, और किसको रोकेगा, पैरेक्सियल को। तो इस तरह से हमें इमेज मिलेगी जो बहुत सारे, जो कॉमेटिक एब्रेशन से रिड्यूस होगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड है कि हम ऐसे लेंस को यूज करें जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का रेशियो 1/9 हो। तो पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए 1, दूसरे लेंस की दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस लेंस के कॉम्बिनेशन से भी, इस लेंस को यूज करके भी हम कॉमेटिक एब्रेशन दूर कर सकते हैं। इसको भी हमने, इसको अगर ज़्यादा एक्सप्लेन आपको समझना है तो हम स्फेरिकल एब्रेशन वाला आप देख लीजिए, उसमें हमने यूज़ किया था 1/6 और क्रॉस्ड लेंस बोलते थे। तो यहाँ पर हम ऐसे लेंस को यूज़ करना है जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो 1/9 हो।